होम पे जाओ, होम पे है ना, वहाँ के होम पेज पे देखो होम का ऑप्शन है, होम पे क्लिक करोगे तो सारे मॉड्यूल आपको दिख जाएंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप बुक की एंट्री करोगे, बुक का की कैटलॉगिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो इसमें कैटलॉगिंग मॉड्यूल है। कैटलॉगिंग में सबसे पहला ऑप्शन है न्यू रिकॉर्ड का, और सेकेंड ऑप्शन है जेड 39.50 का। जेड 39.50 क्या है? जेड 39.50 बेसिकली एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, जहां से आप अगर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में या लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में बुक अवेलेबल है तो उसका बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड इंपोर्ट कर सकते हो अपने सॉफ्टवेयर में। ठीक है, लेकिन अगर कई बार क्या होता है कि जेड 39.50 में रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होता है। अगर आपको जेड 39.50 से इंपोर्ट करना है तो यहाँ आप बस सर्च कर लो मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ, सपोज टाइटल हमें चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी मटेरियल अवेलेबल होगा वो सर्च करके यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो आइसबैन नंबर ही बुक के केस में यूनिक होता है, तो उसी के बेस पे आप वेरीफाई कर सकते हो कि जिसका रिकॉर्ड आप इंपोर्ट कर रहे हो वो रिकॉर्ड वही टाइटल है या नहीं है। ठीक है, सपोज आपने आइसबैन नंबर से मैच किया। अब यहाँ पे राइट साइड में देखो ऑप्शन है आपका, ठीक है, इस पे जब क्लिक करोगे एक्शन पे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा इंपोर्ट का। जैसे ही आप इंपोर्ट पे क्लिक करोगे तो सारा का सारा बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड आप अपने सॉफ्टवेयर में वो हमें इंपोर्ट हो जाएगा, कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे देखो ये सारा ये स्ट्रक्चर क्या है इस पे अभी हम डिस्कस करेंगे, बट ये है कि जैसे 200 है ना, 200 245 है टाइटल, तो आप देखोगे यहाँ टाइटल ऑटोमेटिकली फिल हो गया, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, बट ये जो रिकॉर्ड एंट्री हुई है, जो ये बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, ये बेसिकली लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस के अकॉर्डिंग है ना। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाले जो भी बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं वो हर एक बुक को दो क्लासिफिकेशन नंबर स्कीमा देते हैं। एक तो वो डीडीसी यूज करते हैं, दूसरा उनका खुद का क्लासिफिकेशन स्कीमा होता है एलसी जिसे बोलते हैं, वो भी यूज करते हैं। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके यूज की नहीं है, जो आपकी लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं है, उसको आपको यहाँ से एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये 040 में कई सारी इंफॉर्मेशन है, ये हम यूज नहीं करते इंडियन लाइब्रेरी में, है ना। 050 में देखो उन्होंने ये एलसी यूज कर रखी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का क्लासिफिकेशन नंबर यूज कर रखा है, ये हमारे यूज का नहीं है, हमें इसे हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको रिमूव करके देन आप सेव करोगे तो एक बुक का बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड आपका क्रिएट होगा। लेकिन लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस या लाइब्रेरी ऑफ फ्रांस में जो लोकल ऑथर की बुक होती है या जो इंडियन बेसिकली पब्लिकेशन की बुक होगी, मीन्स जो स्टैंडर्ड ऑथर या पब्लिशर की बुक नहीं होगी, वो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको जेड 39.50 में बुक नहीं मिली है या आप जेड 39.50 का यूज नहीं करना चाहते हो, उस केस में आपको एक नया रिकॉर्ड ही क्रिएट करना होगा। उसके लिए क्या है कि आपको कैटलॉगिंग में जाना है। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड और डिफॉल्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, डिफॉल्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप डिफॉल्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट करोगे तो आप देखो ये स्ट्रक्चर ओपन होकर आ गया। आप में से कोई बता सकता है ये क्या स्ट्रक्चर है? हाँ, ये मार्क 21 का फॉर्मेट है। ये बीलिब में या MLIS के कोर्स में पढ़ाया भी जाता है ना। तो इसमें और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, UGC नेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हर क्वेश्चन पेपर में UGC नेट के इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होते ही होते हैं। ठीक है, डायरेक्टली टैग पूछ लेते हैं आपसे कि टैग बताओ, टाइटल के लिए कौन सा टैग यूज होता है या पब्लिशर के लिए कौन सा टैग यूज होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो मैंडेटरी टैग है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, जैसे 000, 003, 005 और 008, ये मैंडेटरी फील्ड्स है, इन पे बस आपको एक बार क्लिक करना है। ठीक है, तो ये नंबर अपने आप यहाँ पे फिल हो जाएगा। ठीक है, आपको बस बॉक्स में क्लिक करना है, 000, 003, 005 एंड 008। ठीक है, आपका वर्क जो स्टार्ट होगा एक न्यू बुक के लिए,
वो स्टार्ट होगा आपका 020A से। 020A फॉर ISBN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बुक नंबर। ठीक है, एक कोई बुक इंटरनेट से सर्च करते हैं, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये बुक की डिटेल है, ये हमें फिल करनी है। तो सबसे पहला टैग है आपका 020A। 020A फॉर ISBN नंबर। ठीक है, ये टैग आप नोट डाउन कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी होगी। तो ISBN नंबर आप देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 9789 ऐसे करके। ठीक है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। क्योंकि आपके पास फिजिकल बुक होगी, है ना, आपके पास बुक होगी तो आपको टाइप करना पड़ेगा, या अगर आपके पास स्कैनर है, बारकोड स्कैनर, तो उससे आप स्कैन कर लोगे तो ISBN नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, अब कई सारी बुक में आपने देखा होगा, देखो रूल क्या था, 2007 या 8 से पहले जो बुक पब्लिश होती थी उसमें 10 डिजिट के ISBN नंबर आते थे। ठीक है, उसके बाद फिर रूल चेंज हुआ है, अब जो बुक्स पब्लिश होती हैं उसमें 13 डिजिट के ISBN नंबर आते हैं। बट इस ड्यूरेशन में कई सारी बुक्स आप ऐसी भी देखोगे जिसमें दोनों ISBN नंबर मिलेंगे आपको, 10 डिजिट वाला ISBN नंबर भी मिलेगा और 13 डिजिट वाला ISBN नंबर भी मिलेगा। ठीक है, 13 डिजिट वाला डाल दिया ओके है, बट अगर आप दोनों डालना चाहते हो, प्रॉपर रिकॉर्ड क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा ऑप्शन है रिपीट दिस टैग। ठीक है, मिडिल में एक छोटा सा ऑप्शन है रिपीट दिस टैग। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो एक 020A टैग और ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो 10 डिजिट वाला ISBN नंबर है वो भी आप टाइप कर सकते हो। जैसे ये हमारा टाइटल है थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें 10 डिजिट वाला ISBN नंबर भी दिया है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि इसी ISBN नंबर के आगे कॉमा लगा के आप दूसरा सेकंड ISBN नंबर लिख दोगे, नहीं, एक नेक्स्ट टैब को ओपन करोगे और वहां पे आप 10 डिजिट वाला ISBN नंबर भी टाइप करेंगे। ठीक है, फिर है आपका 082A 082B। ठीक है, तो 082A फॉर DDC क्लास नंबर, 082B फॉर आइटम नंबर या बुक नंबर। ठीक है, तो जैसे थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है, तो इसका क्लास नंबर क्या होगा, कोई बता सकता है? थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन का क्लास नंबर क्या हो सकता है? DDC क्लास नंबर। हाँ, यहाँ पे देखो एक बार किस मेन क्लास में जाएगा। नहीं, ये थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन है, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नहीं है। सर 025.3 शायद। पता नहीं लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है या कुछ और है। सर ये बुक का छोड़े क्लासिफिकेशन हमारा बुक है सर, BLS का ही बुक है सर। ओके, अगर ये लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड है तो आप इसका नंबर दे सकते हो, 005 या 020 पॉइंट समथिंग, कुछ ऐसे नंबर जाएगा इसका। ठीक है, फिर है आपका 082B। 082B मीन आइटम नंबर या बुक नंबर। ठीक है, आइटम नंबर या बुक नंबर उसे बोलते हैं जो फर्स्ट ऑथर होता है उसके सरनेम के फर्स्ट 3 लेटर। ठीक है, जनरली ये यूज करते हैं, अदरवाइज बुक नंबर निकालने की टेक्निक्स होती है ना, कटर टेबल्स वगैरह का यूज करके हम बुक नंबर निकालते हैं। ठीक है, बट मोस्टली अब क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑथर के सरनेम के फर्स्ट 3 लेटर लेते हैं, प्लस एक टाइटल का जो फर्स्ट लेटर है वो भी किसी लाइब्रेरी में मैंने देखा है कि वो भी यूज कर लेते हैं। तो आपकी लाइब्रेरी में जो भी स्कीमा जैसे सिस्टम आप यूज करते आए हो वही आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो जैसे इसके ऑथर है कृष्ण कुमार। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? KUM। ठीक है, ये आपका आइटम नंबर या बुक नंबर हो गया।
देन आप आओगे 1 पे क्लिक करोगे 100A। 100A यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट ऑथर एंट्री, मीन्स जो भी फर्स्ट ऑथर होगा उसकी एंट्री करोगे, और वो भी कैसे करोगे, वहाँ मीन्स सर ने पहले आएगा कॉमा स्पेस फिर फर्स्ट नेम, ठीक है। देन आपका है, आप आ जाओगे 2 पे 245A, ठीक है। 245A फॉर टाइटल, जो भी टाइटल होगा बुक का वो आप 245A पे एंट्री करोगे। टाइटल है आपका थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन में आप देखिए, देखो जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल है वो ये कहता है कि टाइटल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब रनिंग में होना चाहिए, ठीक है। बट आप अपनी लाइब्रेरी में स्टार्टिंग से जैसे यूज करते आए हो वही वैसे यूज करना है, क्योंकि डेटा यूनिफॉर्म रहना जरूरी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप इसको मेंटेन करना। अगर कोई सब टाइटल भी है तो 245 में आप रिमाइंडर आप टाइटल में सब टाइटल भी मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ सकते हो। देन आप आ जाओगे 250A फॉर एडिशन, एडिशन के लिए 255 ऐड करोगे, 250A सॉरी 260A प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। देखते हैं इसमें एडिशन है या नहीं है, एडिशन नहीं है आई थिंक। तो अब आप आ जाओगे प्लेस ऑफ पब्लिकेशन 260A फॉर प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। सपोज दिल्ली 260B नेम ऑफ पब्लिशर, या इसका पब्लिशर नेम क्या है, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर है आपका 260C डेट ऑफ पब्लिकेशन या फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेंशन करोगे 1988, ठीक है। देन आप आ जाओगे 3 पे 300A, 300A फॉर पेजिनेशन, ठीक है, पेज नंबर। Suppose total page is 460p, 460, ठीक है, P डॉट। कई सारे बुक में आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग के कुछ पेज रोमन में दिए होते हैं, जिनको हम लोग प्रीलिमिनरी पेजेस बोलते हैं, ठीक है। अगर रोमन में पेज दिए हैं तो आप रोमन वाले पेज स्टार्टिंग में लिख सकते हो। लेकिन कई स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक होती है उसमें आप देखोगे कि पेज नंबर का सीक्वेंस हमें पता नहीं रहता कि क्या सीक्वेंस रखना है ना। कई सारी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में ऐसी भी हो सकती है। उस केस में आपको रूल के हिसाब से डायरेक्ट आप लिख सकते हो वेरियस पेजिंग, ठीक है। जहां पेज नंबर को लेकर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वहां पे डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो वेरियस पेजिंग या वीपी, ठीक है। देन आप आ जाओगे 500A फॉर जनरल नोट। जनरल नोट मींस कई सारी बुक के लास्ट में आपने देखा होगा कि बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस दिए होते हैं या इंडेक्स वगैरह दिया होता है ना, तो वो आप मेंशन कर सकते हो इंक्लूड बिब्लियोग्राफी रेफरेंसेस एंड इंडेक्स, ठीक है। देन है आपका 650A फॉर सब्जेक्ट हेडिंग, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट हेडिंग होगी वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे 650A। अब ये बुक जो है लाइब्रेरी सब्जेक्ट हेडिंग निकालने की भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती है लाइब्रेरी में, जैसे सीआरसी लिस्ट है ना, मोस्टली सीआरसी लिस्ट यूज करते हैं सब्जेक्ट हेडिंग निकालने के लिए। बट अब तो खैर ऐसे ही मेन सब्जेक्ट क्या है वो आप मेंशन कर सकते हो लाइब्रेरी साइंस, इसका बेनिफिट ये है, सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करने का एक बेनिफिट ये है कि कल को अगर आपसे सब्जेक्ट वाइज लिस्ट मांगी जाए तो बहुत इजीली आप सब्जेक्ट वाइज लिस्ट निकाल के दे सकते हो, अगर आपने 650A में सब्जेक्ट हेडिंग डाली हुई है तो। और ये लिस्ट मांगते ही मांगते हैं, आपके यहाँ कोई भी विजिट हो, चाहे नए की विजिट हो या जो भी आपके यहाँ आता है विजिट के लिए,
तो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट जरूर मांगते हैं, इस सब्जेक्ट के कितने टाइटल है आपके यहाँ, इस सब्जेक्ट के कितने टाइटल है उसकी लिस्ट दो, है ना। तो उसके लिए आपको रिकॉर्ड प्रॉपर क्रिएट करना होगा, तभी आप रिपोर्ट दे सकते हो। मीन्स जो इनपुट दोगे आउटपुट वही ले सकते हो, कोई एक्स्ट्रा आउटपुट निकल के नहीं आएगा। तो जब भी आप इनपुट दे रहे हो तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा कि जो भी चीज़ें हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। देन आप आ जाओगे 700A। 700A का यूज आप एडिटर के लिए करोगे, ट्रांसलेटर के लिए करोगे, ठीक है। और सेकेंड ऑथर, थर्ड ऑथर में जो भी रिमेनिंग ऑथर है उनकी एंट्री के लिए आप 700A का यूज करोगे। देन आप आ जाओगे 942C आइटम टाइप, ठीक है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द आइटम टाइप है, जो रिकॉर्ड आप क्रिएट कर रहे हो वो बुक है, रेफरेंस बुक है, मैगजीन है, सीडी है, डीवीडी है ना, क्या है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अगर बुक है तो बुक सेलेक्ट करो। इतनी चीजें करने के बाद देन फाइनली आप सेव पे क्लिक करो। जब आप सेव पे क्लिक करोगे तो जो मैंडेटरी फील्ड है अगर वो खाली रह गई होगी तो आपको यहाँ पे ये शो कर देगा। देखो ये बोल रहा है 040 सब फील्ड सी ट्रांसक्राइबिंग एजेंसी मैंडेटरी फील्ड, ओके, योर सब फील्ड और नॉट फील्ड। आपने इसमें नहीं कुछ डाला है तो आपको ये फिल करना पड़ेगा 040C। तो 0 पे क्लिक करो और 040 ये, ठीक है, SAL। यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख सकते हो आप, इसको सेव कर दो। नहीं अभी तो मेरी टीम में तो मैं करण आपके पास आए दोनों चीज़ों का वो कह रहे थे करवा दो उसको आदमी हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैंने उनको बताया होगा लेटर क्लाउड पे रहेगा। हाँ मोर देन वाला ना, हाँ देखो अगर मोर देन वन ऑथर है, फर्स्ट ऑथर की एंट्री तो हमने 100A पे कर दी है ना। अगर एक से ज्यादा ऑथर है उस केस में 700A है ना, 700A का यूज करोगे आप। इसमें देखते हैं कोई और ऑथर है या नहीं है ना, इसमें नहीं है। अगर मान लो और भी ऑथर है, जैसे एक ऑथर हो गया आपका, ठीक है, ये सेकंड ऑथर है, कोई थर्ड ऑथर भी है, तो आप क्या करोगे रिपीट दिस टैग। ऐसा नहीं कि इसी के आगे कॉमा लगा के लिख दोगे, नहीं, रिपीट दिस टैग का यूज करो। एक 700A टैग और ओपन होगा, यहाँ पे आप जो एडिटर है, ट्रांसलेटर है ना, या थर्ड ऑथर है तो उसकी एंट्री करोगे, ठीक है। या और भी ऑथर है या एडिटर है तो आप फिर से इसको रिपीट करोगे, मीन्स रिपीट कर करके न्यू टैग ओपन कर करके आप एंट्री करते जाओगे, ठीक है। हाँ हाँ 700 सब एडिटर के आगे आप लगाते हो ना, एडिटेड बाय या ट्रांसलेटेड बाय, वो मेंशन करो, अदरवाइज ऑथर डायरेक्टली लिख सकते हो आप। 942C यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना आइटम टाइप, बुक है या रेफरेंस बुक, देन आप उसको फाइनली सेव पे क्लिक करो। चूंकि एक बार मैंने सेव कर दिया था इसलिए मैसेज डिस्प्ले हो रहा है डुप्लीकेट रिकॉर्ड, इसको मैं सेव एज न्यू रिकॉर्ड करता हूँ। तो अभी तक जो हम लोगों ने वर्क किया वो बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड क्रिएट किया, ठीक है। जैसे ही आप टाइटल, ऑथर, पब्लिशर ये एंटर करके सेव करोगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। इसको अगर हम लैंग्वेज के टर्म में बोले तो बोलते हैं ऐड आइटम की विंडो, या मार्क 21 के फॉर्मेट के टर्म में बोले तो इसको बोलते हैं 952 की विंडो, ठीक है। अब इसमें जो आपका वर्क स्टार्ट होगा वो बेसिकली स्टार्ट होता है 952D, डेट एक्वायर्ड मींस डेट ऑफ एक्सेसरिंग, है ना, किस दिन आप इसकी एक्सेसरिंग कर रहे हो। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली टुडे की आज की डेट पिक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई सोर्स ऑफ एक्विजिशन, कि किस वेंडर से आपने इसे परचेज किया है, ठीक है। तो सपोज आपने परचेज किया है
ABC पब्लिशर, ठीक है, ABC पब्लिशर। यहाँ पे अब G952G कॉस्ट नॉर्मल परचेज प्राइस, इस बुक का जो भी नॉर्मल प्राइस है वो आप यहाँ पे डालोगे, सपोज प्राइस इज 250 रुपीज। फिर आपका ओ फुल कॉल नंबर 025, फुल कॉल नंबर मीन्स क्लास नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास नंबर प्लस बुक नंबर, ओके, 025 KUM, ओके, मीन्स जो आपने वहां 082A 082B में यूज किया था वो यहाँ पे आपको कंबाइन यूज करना है। देन है आपका P बारकोड, बारकोड मीन्स एक्सेशन नंबर है ना, जो भी बुक का एक्सेशन नंबर होगा वो आपको बारकोड में फिल करना है, ठीक है, एंड बारकोड मस्ट बी यूनिक, इन केस ऑफ स्टूडेंट कार्ड नंबर इज यूनिक एंड इन केस ऑफ बुक बारकोड नंबर इज यूनिक, ओके। So in case of barcode, you have to put the accession number of the book here. Suppose accession number of the book is P1234. Okay? इतना करने के बाद अब देखो यहाँ नीचे पे 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, ऐड आइटम, ऐड एंड डुप्लीकेट, ऐड मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस आइटम, सेव एज टेम्पलेट, ओके। तो अगर सिंगल कॉपी है, जो एंट्री आप कर रहे हो अगर उसकी सिंगल कॉपी है, ठीक है, जिस भी बुक की आप एंट्री कर रहे हो अगर उसकी सिंगल कॉपी है तो इन दैट केस यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ऐड आइटम ऑप्शन। बट अगर उसकी मल्टीपल कॉपीज है ना, मोर देन 1 कॉपीज है, इन दैट केस यू नीड टू क्लिक ऑन ऐड मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस आइटम, ठीक है। जैसे आप ऐड मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस आइटम पे क्लिक करते हो तो ये एक बॉक्स आ जाएगा, इस बॉक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉपीज कितनी है वो आपको मेंशन करना है, इंक्लूडिंग दिस कॉपी, ठीक है, इस एक्सेशन नंबर को इंक्लूड करके टोटल कितनी कॉपी है, 4 कॉपीज या 5 कॉपीज, सपोज टोटल कॉपीज इज 4, ये 4 यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे 4 लिख के बस आप ऐड पे क्लिक कर दो, तो एक कॉपी का एक्सेशन नंबर हमने ऑलरेडी दे दिया था, आगे की 3 कॉपी के एक्सेशन नंबर सिस्टम अपने आप जनरेट कर देगा, ठीक है, 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3 7 1 2 3 8, ठीक। अब आप इसके यहाँ पे देखो नॉर्मल ऑप्शन है, नॉर्मल पे क्लिक करो और इसका नॉर्मल व्यू आप चेक कर सकते हो, ये ठीक है। एक टाइटल जिसकी 4 कॉपीज एक साथ आई थी वो आपने एंट्री कंप्लीट कर ली, ठीक। ये तब के लिए है जब एक टाइटल की 4 कॉपी एक साथ आई हुई थी। अब सपोज सेम टाइटल ऑथर पब्लिशर एडिशन मींस सेम बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड की, सेम टाइटल की सेम बुक आप 6 मंथ बाद या 7 मंथ बाद परचेज करते हो, तो फिर एक्सेशन नंबर का सीक्वेंस जरूरी नहीं कि इसी के आगे हो, है ना, कुछ और सीक्वेंस हो सकता है। उस केस में आपको बस ये करना है कि इस टाइटल को सर्च कर लो, उसके एडिट में जाओ और एडिट आइटम्स करना है। ये कब करोगे, जब सेम टाइटल ऑथर पब्लिशर एडिशन की बुक आप 6 मंथ बाद या 4 मंथ बाद परचेज करते हो, ठीक है। बट अगर टाइटल ऑथर पब्लिशर एडिशन इवन पेज नंबर या ईयर इसमें से कुछ भी इंफॉर्मेशन चेंज है तो रूल ये बोलता है कि आपको नया रिकॉर्ड ही क्रिएट करना होगा, आप उसकी कॉपीज में ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। सपोज ये फर्स्ट एडिशन था, अब आपने आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर कुछ परचेजिंग की सेम टाइटल ऑथर की, बस एडिशन चेंज हो गया, तो रूल के हिसाब से आपको उसका नया रिकॉर्ड ही बनाना होगा, आप उसमें उसकी कॉपीज में ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब चूंकि केवल एक सिंगल इंफॉर्मेशन चेंज है, एडिशन चेंज है केवल, बाकी सारी इंफॉर्मेशन सेम है, उसके लिए आपको सारा रिकॉर्ड फिर से टाइप करना पड़े, बट उसके लिए कोहा आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एडिट एज न्यू डुप्लीकेट, ठीक है। आप इसका यूज करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो। ये क्या करेगा कि जो कॉपी पहले से सेव है, एक टाइटल जिसकी 4 कॉपी है उसको सेव रखेगा, उसकी एक डुप्लीकेट विंडो आपके सामने दे देगा, उस डुप्लीकेट विंडो में जो इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है चेंज करके सेव करो तो वो एज ए न्यू रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। सर मींस कि मतलब मान लीजिए कि जो पहले हमने किया था 4 बुक के
सर, उसका एक्सेस नंबर तो कंटिन्यू चला गया, वो चला गया बिल्कुल। तो लेकिन वो ये सेम वो कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन उसे हमें नया बुक आ जाना लाइब्रेरी में 2 और बुक आ जाए, ठीक है, तो उसके लिए हमें बस एक्सेस नंबर ही चेंज करना है उसमें। हाँ, उस केस में जो आप कह रहे हैं उस केस में ये करना है कि इस टाइटल को सर्च कर दो। सपोज मैं होम पे आता हूँ, अब आपने 4 मंथ बाद या 6 मंथ बाद थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन की 2 कॉपी और मंगानी है ना, और परचेज करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। उस केस में आपको क्या करना है, सर्च कैटलॉग सेलेक्ट करो, ठीक है, और यहाँ पे टाइटल या एक्सेसर नंबर टाइप करो P1234 और एंटर कर दो। ठीक है, तो ये टाइटल सर्च होके आ गया, रिकॉर्ड सर्च होके आ गया। अब एडिट में जाओ और एडिट आइटम्स करना है। You don't need to create the new record, ना, you just need to add the items। तो जब आप आइटम्स पे क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन होके आएगी। यहाँ पे बस आपको जो डिटेल है, बारकोड या एक्सेसर नंबर देना है और कॉल नंबर लेना है, ठीक है। अब इसका एक्सेसर नंबर सपोज आपका हो गया S1234, है ना, कुछ और सीक्वेंस कुछ बदल गया, और 2 कॉपी आपने मंगाई है, तो ऐड मल्टीपल कॉपीज आप इस आइटम पे क्लिक करो और यहाँ पे 2 मेंशन कर दो और ऐड कर दो। तो ये पहले 4 कॉपीज थी, ये 2 कॉपी और ऐड हो गई, टोटल 6 कॉपी हो गई, ठीक है। हाँ, डेट भी बिल्कुल, डेट आप एक्टिवेशन भी चेंज करोगे, अगर वेंडर चेंज हुआ वेंडर भी चेंज करोगे, बाकी इन्फॉर्मेशन चेंज है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन नॉर्मल ऑप्शन। अब आप देख सकते हो थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, जिसकी 4 शायद एक कॉपी किसी और ने भी ऐड की है। पहले 7 के साथ 6 हो गए, 7 टोटल, एक्चुअली 7 दिखाना है, किसी ने शायद ऐड की होगी, है ना। ये तो 6 होनी चाहिए रूल के हिसाब जो हम लोगों ने ऐड की है, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड में, ऐसे एग्जिस्टिंग कॉपीज में ऐड कर सकते हो। बट अगर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड में से कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज है, इवन एडिशन, पेज नंबर, ईयर, है ना, तो रूल ये बोलता है कि आपको उसका नया रिकॉर्ड ही क्रिएट करना है, आप उसकी कॉपीज में ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप राइट साइड में देखो कई सारे ऑप्शन है, नॉर्मल है, मार्क है, ISBD है। ISBD होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, है ना। इस पर्टिकुलर बुक की आप चेकआउट हिस्ट्री देख सकते हो कि ये बुक अब तक कितनी बार इशू रिटर्न हुई है ना। और मॉडिफिकेशन लॉग में आप ये चेक कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर बुक के रिकॉर्ड को अब तक किस किस स्टाफ ने मॉडिफाई किया है और क्या इंफॉर्मेशन मॉडिफाई की है, ठीक है, वो हमेशा ट्रैक की जा सकती है। तो ये बेसिकली आपका कैटलॉगिंग मॉड्यूल है, जहां पे आ जाके आप बुक की एंट्री वगैरह कर सकते हो।